नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्काई एजुकेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यूआरओ वैकेंसी से संबंधित जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपकी जो समस्याएं हैं, उन सब पर बहुत गहराई से मंथन करेंगे, विचार करेंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ज़्यादातर बच्चों की जो प्रॉब्लम्स आ रही है कि सर परीक्षा कब हो सकती है, उसके अलावा वैकेंसी कितनी आ सकती है, उसके लिए शैक्षणिक योग्यताएं। हमारे कमेंट्स बॉक्स में हमने देखा कि बहुत सारे बच्चों की ये समस्याएं थी कि क्या फाइनल ईयर का बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है या नहीं दे सकता है, मेरी डिग्री अभी नहीं आई है तो क्या एग्ज़ाम होने तक डिग्री होना अनिवार्य है या नहीं है। उन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। फिर एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, किस एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा उस प्रक्रिया पर हम बात करेंगे और उसी के आधार पर फिर उससे चयन कैसे होता है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात की तैयारी कब से शुरू करें। और इस तैयारी के अंतर्गत भाग बी जो नगर पालिका एक्ट जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो गेम चेंजर है, उस अधिनियम पर पकड़ आप कैसे बना सकते हैं। और भाग ए जो सामान्य ज्ञान है उसकी क्या रणनीति रहेगी और साथ ही साथ आपकी नोट्स कैसे आप तैयार करें, उनकी रिवीजन आप कैसे करें। इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम विशेष चर्चा आज करने वाले हैं। सबसे पहले परीक्षा कब और कितने पद, उन मुद्दों पर हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले कि 100 से 150 पदों से भी ज्यादा संभावित पदों पर भर्ती आएगी। तो ये हमने एक संभावित आपको एक आंकड़ा बताया है, 100 से 150 प्लस भी हो सकता है, ये एक संभावित आंकड़ा है। और सबसे बड़ा उसका कारण क्या है, कारण ये कि नई नगर पालिकाओं का जो सरकार ने गठन किया है और उसमें बहुत सारे प्रशासनिक जो फेरबदल हुए, उसके कारण लगातार इस चीज़ की मांग बन रही है कि कई नगर पालिकाओं में ईओ के पद खाली पड़े हैं या एक जो अधिकारी हैं उनको 2-2 का चार्ज दिया जा रहा है। तो उस कारण ये पदों की संख्या बढ़ी है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है कि ये अभी से इन पदों के लिए मांग लगातार बनी हुई है, लगातार बनी हुई है कि इन पदों को कैसे भरा जाए और इसके लिए सरकार पूरा प्रयास करे। जो नोटिफिकेशन का इंतजार करेगा वो पहले ही रेस से बाहर हो जाएगा। 2026 के मध्य तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और 2026 के अंत या 27 के शुरुआत में संभावित इसकी परीक्षा हो सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया कि आप तैयारी अभी से शुरू करें। देखिए, आपकी तैयारी मजबूत रहेगी जब भी नोटिफिकेशन आएगा और तब आप अपना रिवीजन प्रारंभ करें ताकि आपको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अब सबसे बड़ी बात कि शैक्षणिक योग्यता और इसकी चयन प्रक्रिया कैसे है, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी जो है, विश्वविद्यालय, वहाँ से आप ग्रेजुएट होने चाहिए, स्नातक होने चाहिए। बहुत सारे बच्चों की ये क्वेश्चन थे कि सर हम फाइनल ईयर में हैं, क्या हम परीक्षा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, हमारी डिग्री नहीं आई। देखिए, जो बच्चा फाइनल ईयर में है, अंतिम वर्ष में है, वो छात्र भी परीक्षा देने के लिए पात्र होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन आप परीक्षा के अंदर बैठते हैं उस दिन आपके पास स्नातक की डिग्री हाथ में होनी चाहिए। जिस दिन आप परीक्षा में बैठेंगे, एग्जाम जो डेट होती है उस दिन आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। यह है उन बच्चों के लिए जो फाइनल ईयर में है, एपियर हैं, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम डेट जिस दिन होगी उस दिन आपके हाथ में डिग्री होनी चाहिए। एक तो शैक्षणिक योग्यता का ये प्रावधान है। फिर चयन कैसे होगा, केवल एक परीक्षा होगी, वो भी लिखित होगी, सिंगल परीक्षा। टोटल उसमें 120 प्रश्न आएंगे, उसमें पार्ट ए और पार्ट बी। अभी आगे हम सिलेबस का विश्लेषण करेंगे। तो ये ध्यान रहे कि केवल एक लिखित परीक्षा इसमें होगी, सिंगल ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू। और लिखित परीक्षा के अंक जो है वो अंतिम आधार है, जो रिटन एग्जाम होगा वही इसका क्या रहेगा, अंतिम आधार रहेगा। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात इसमें कि सिलेबस जो है वो क्या रहेगा, उस पर हम बात कर लेते हैं। सिलेबस को इसमें 2 भागों में बांटा गया है, भाग ए और भाग बी। भाग ए में सामान्य ज्ञान का सिलेबस है और भाग बी में नगर पालिका अधिनियम 2009 का विश्लेषण दिया गया है। देखिए, इसमें सामान्य ज्ञान में जैसे राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, फिर भारत का संविधान जिसमें राज्य व्यवस्था वाला पार्ट है और समसामयिक जो मुद्दे हैं, जो
बजट से संबंधित भी बहुत सारे आंकड़े इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। और पारंपरिक और परिचित, यानी जो पारंपरिक, जो हमारा पुराना जो इतिहास है उससे संबंधित आपसे सवाल पूछे जाएंगे, जिनसे आप इनका एक सामान्य परिचय आपके पास होना चाहिए और निरंतर इनका आप अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा सा पार्ट ए आपका तैयार हो सकता है। क्योंकि ये जितने भी हमारी परीक्षा हैं, जितने भी हमारे एग्जाम है, उसमें पार्ट ए जो भाग ए है उन सब परीक्षाओं में आता है, तो लगभग सबका तैयार रहता है। बहुत अच्छे से इसका निरंतर आप अभ्यास करें तो ये आपका तैयार हो जाएगा। और सबसे बड़ी चीज जो नया और तकनीकी है वो नगरपालिका अधिनियम है। जो नगरपालिका अधिनियम 2009 में, इसमें नियम एवं नगरीय योजनाएं, जो राजस्थान विधानसभा ने 2009 में नगरपालिका के लिए जो अधिनियम 2009 में बनाया, वो जो एक्ट है उसमें भी सिलेबस में पूरा नहीं दिया गया है, उसके कुछ भाग है वो इसके अंतर्गत दिए गए हैं। और ये एकदम नए विद्यार्थियों के लिए एकदम नया है। और तकनीकी का मतलब है कि इसमें जो कानूनी जो पेचीदगियां हैं, जो कानूनी जो शब्द हैं वो बड़े तकनीकी हैं। उन शब्दों को आपको बहुत अच्छे से जानना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इसमें धाराएं हैं और उन आंकड़ों को आपको रटना होगा। ठीक है। और अब सिलेक्शन का फॉर्मूला कैसे होगा उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, एक तो सिंगल परीक्षा है, हमने बात कर ली, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। सिलेबस बड़ा टेक्निकल है क्योंकि धाराएं हैं नगरपालिका अधिनियम 2009 की। और भाग बी ही इसमें क्या है, गेम चेंजर है, क्योंकि भाग ए ज्यादातर परीक्षाओं के अंदर आता है तो वो सबको उसकी जानकारी रहती है, सब एग्जाम्स में वो सिलेबस काम आता है। लेकिन एक अलग जो सिलेबस है वो भाग बी का, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर है और यह हिस्सा चयन के लिए निर्णायक होता है। आपको ये जिस विद्यार्थी का तैयार होगा वही इस परीक्षा के अंदर सफलता हासिल करेगा। और जीके सब पढ़ते हैं, लेकिन जो नगरपालिका अधिनियम की धाराओं को उंगलियों पर याद करेगा वही क्या बनेगा, अधिकारी बनेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, विशेष करके आप भाग बे पर विशेष प्रकार से ध्यान दें, क्योंकि सबसे बड़ा गेम चेंजर ही होगा। इनकी धाराएं अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि तैयारी कब से शुरू करें, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, न्यूनतम 6 से 8 महीने आपको समर्पित तरीके से आपको तैयारी करनी पड़ेगी, या आपको इतना समय देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है इसके अंतर्गत कि विज्ञापन आने का आप इंतजार करने की सबसे बड़ी भूल ना करें। मैं बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे, उनमें कमेंट बॉक्स में भी देखे कि लोग यही नोटिफिकेशन कब आएगा, भर्ती कब आएगी, इसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए, भर्ती आने के बाद तो सभी तैयारी करेंगे। आप नोटिफिकेशन लोगों के विश्लेषण पर ना जाएं। कई लोग उन विश्लेषण पर रहते हैं कि कोचिंग वाले तो मूर्ख बनाते रहते हैं और भर्ती आई नहीं रही है, बता रहे हैं। देखिए, आप उस विश्लेषण पर ना जाकर और तैयारी पर विशेष प्रकार से जोर दें। सबसे बड़ा चीज़ है आप भाग भी जो है उस पर विशेष प्रकार का ध्यान दें। और इंतजार करना ये आपकी सबसे बड़ी भूल रहेगी। और सिलेबस दिखता बड़ा छोटा है, लेकिन नगरपालिका अधिनियम को समझने में बहुत ही गहरा समय लगता है। केवल ऊपर ऊपर से देखने से काम नहीं चलेगा। इसलिए आप जो पार्ट बी है उसको विशेष प्रकार से तैयार करें। विज्ञापन आने का आप इंतजार ना करें। विज्ञापन आएगा, उसके बाद 2 या 3 महीने आपको एग्जाम के दिए जाएंगे। उस दौरान आप पार्ट बी को बेहतरीन तरीके से तैयार नहीं कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी को इस प्रकार से मजबूत करें। और इसके लिए करना क्या है, तो 4 चरणों में आपको एक अचूक रणनीति बनाकर इसकी तैयारी करनी है। देखिए, कैसे अपने को चरण बनाकर रणनीति करनी है। पहले पाठ्यक्रम का विश्लेषण करें कि आज मुझे इतने घंटे पार्ट ए पढ़ना है और इतने घंटे आपको पार्ट बी पढ़ना है। आप अपना उस हिसाब से स्टडी का टाइम टेबल बनाएं। और पार्ट बी मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, इस पर प्रहार करें विशेष प्रकार का। चरण 2 की गेम चेंजर है, प्रतिदिन 2 घंटे इस अधिनियम की 2009 की धाराओं और उसमें जो सिलेबस में जो 8 योजनाएं दी गई है उन योजनाओं को आप रटें। योजनाओं को बहुत बेहतरीन तरीके से आप याद करें। ये आपका दूसरा चरण रहेगा तैयारी करने का। और तीसरा और चौथे चरण पर हम चर्चा करते हैं। देखिए कि चरण 3 भाग 1 की जो रणनीति है, प्रशासनिक पद के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी पर आप सबसे बड़ी मजबूत पकड़ बनाएं। अभी आरपीएससी जो पॉलिटी पे जो सवाल पूछ रही है, बहुत बेहतरीन तरीके से कि क्लू को निकालकर सवाल को पूछा जा रहा है। और राजस्थान का जो बजट है और पिछले 1 साल के करंट अफेयर्स पर आप विशेष प्रकार का क्या ध्यान दें, क्योंकि करंट अफेयर्स और पॉलिटी ये
ऐसी पूछी जाती है कि विद्यार्थी सोचता बड़ा सामान्य है, लेकिन ऐसे प्रश्न घुमावदार आते हैं कि वो आते हुए भी सवाल हमसे गलत हो जाते हैं। तो इस पर विशेष प्रकार का भाग जो ए है उसमें जो तीसरा हमने टाइप बताया, इस पर विशेष प्रकार की आप रणनीति बनाएं। और जो सबसे बड़ी बात, जो चरण 4 में नोट्स और रिवीजन, इन अधिनियम की धाराओं के खुद एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। पहले 6 दिन पढ़ें और उसके बाद रविवार को उनको वापस क्या करें, रिवीजन करें। उस पर विशेष प्रकार का आप क्या दें, ध्यान दें। अब देखिए, इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है, कंटेंट क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण जो आपके उसमें संसाधन जो है, उस कंटेंट पर हम बात कर लेते हैं कि नगर पालिका अधिनियम जो है उसके मूल एक्ट की आपके पास पीडीएफ जो ओरिजिनल वेबसाइट पर दिया गया है, उसकी पीडीएफ को आप, ओरिजिनल डेटा को आप जानें। और सबसे बड़ी बात है कि इस भारतीय संविधान के लिए आप बैरेक्ट पढ़ें। जो बैरेक्ट है वो आप मार्केट से खरीदें। उस बैरेक्ट में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको ओरिजिनल तरीके से आप पढ़ें, क्योंकि पेपर वहीं से बनता जो ओरिजिनल चीज़ें हैं। और राजस्थान जीके के लिए आप 6 से लेकर 12 तक इन किताबों को आप अच्छे से पढ़ें। हमारे जो स्काई एजुकेयर जो ऐप है उस पर भी जो आपको नोट्स मिलेंगे वो इन 6 से लेकर 12 तक जो बुक्स हैं उन्हीं के आधार पर वो नोट्स पूरे के पूरे तैयार किए गए हैं। तो ये भी आपको बहुत सारी मदद मिलेगी इस ऐप के माध्यम से भी। और करंट अफेयर्स ये भी हम आपको तैयार करवा रहे हैं, और इसके साथ साथ आप राजस्थान सुजस जो है उसको आप अच्छे से तैयार करें। तो ये आपका एक तैयारी करने का एक कंटेंट का एक तरीका होना चाहिए। यहाँ आपका एक बैरेक्ट होना चाहिए। 6 से लेकर 12 तक की बुक्स को बहुत अच्छे से आप तैयार करें, और करंट अफेयर्स है इसको आप अच्छे से तैयार करें। ये सब चीज़ें होने के साथ साथ आपका टाइम टेबल, स्मार्ट टिप्स कि आपका टाइम टेबल कैसे होना चाहिए। लगातार निरंतर आपको 5 से 6 घंटे आपको प्रतिदिन तैयारी करनी है। सबसे बड़ी बात है कि 2 घंटे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि जो पार्ट बी है उस पर प्रतिदिन 2 घंटे आप दें, और इस नगर पालिका अधिनियम को क्या करें, तैयार करें। और 2 से 3 घंटे आप सामान्य ज्ञान को दें, और साथ ही साथ 1 घंटे आप रोज रिवीजन करें और एमसीक्यू करें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जैसे एमसीक्यू से क्या फायदा होगा कि जो पुराने पेपर्स हैं उनको गहराई से विश्लेषण करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। उसके साथ साथ अधिनियम के प्रश्न कैसे घुमाकर पूछे जाते हैं, तो जब ये आप एमसीक्यू करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न कैसे घुमाकर आते हैं। तभी जाकर आप इस नगर पालिका पार्ट बी जो है उसको आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे, और भाग 1 को भी तैयार कर पाएंगे। और टेस्ट सीरीज आप तभी ज्वाइन करें जब आपका सिलेबस आपने 50% ढंग से पढ़ लिया है। आप पहले ज्वाइन करेंगे फिर आपको नॉलेज नहीं होगी, फिर आप डिमोटिवेट होंगे कि मेरे को आ नहीं रहा है। तो सिलेबस अगर आपका 50% पूरा होते ही फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, और अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए कि क्या मैंने जो पढ़ा है उतना समय पर मैं उसको कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। और निरंतरता, पढ़ाई बिना किसी रुकावट के होनी चाहिए। अगर आपने 2 दिन का भी गैप कर दिया तो जो पिछला आपने इस वीक में पढ़ा है वो कहीं ना कहीं लैप्स हो जाता है। तो इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। और अंतिम बात कि आज ही आप स्काई एजुकेयर का ऐप अपना डाउनलोड करें अपने मोबाइल के अंदर, और अपने सपनों को, अपनी तैयारी को उड़ान दें। स्काई एजुकेयर की पूरी टीम आपकी तैयारी के साथ लगेगी और पूरी तैयारी आपको मजबूती के साथ कराएगी। हमने जो कंटेंट जो तैयार किया वो मूल जो बैरेक्ट है, के अलावा 6 से लेकर 12 तक की जो जितनी भी पुस्तकें हैं उनके आधार पर ओरिजिनल जो नगर पालिका एक्ट 2009 है उसी से ही आपके पूरे के पूरे नोट्स तैयार किए। इस ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए आप हमसे ज़रूर जुड़ें और अपने मोबाइल के अंदर स्काई एजुकेयर ऐप डाउनलोड करें। और अधिक जानकारी के लिए ये हमारी मोबाइल नंबर है, हेल्पलाइन नंबर, आप इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।